मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे भारत देश को ऐसे अभिषिक्त दासों से ब्लेस किया है। ये हमारे देश के लिए एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भी कई गुना बढ़कर है, लेकिन इससे बड़ा वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड कप विनर कोई नहीं है जो प्रभु के लिए आत्माएं जीतता हो। उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। इतने महान प्रभु के दास के सामने मैं खड़ा हो रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे हियाव नहीं कि मैं बोल पाऊँ। मैं अब अपने बारे में कुछ बातें चंद शब्दों में कहना चाहूँगा। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी। आप मेरे नाम से ही मेरी शख्सियत को, मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी और मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। मेरा शिव शंकर तिवारी, मेरे पिताजी का गौरी शंकर तिवारी, और मेरे जो भाई हैं छत्तीसगढ़ में उनका नाम है श्री रमा शंकर तिवारी, है ना। क्या बोलते हैं, बाय वन गेट थ्री। शिव शंकर, देन गौरी शंकर, देन रमा शंकर। और मेरे जो दादा हैं, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था पंडित रोहिणी प्रसाद तिवारी। वो जबलपुर मध्य प्रदेश के, अगर कोई यहाँ पर है जबलपुर मध्य प्रदेश का, वो जानता होगा, आधारताल कटरा मोहल्ला में एक बहुत प्राचीन गौरी शंकर एक मंदिर है। वो उस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। और आपको पता है कि मंदिरों के पीछे ही पुजारियों के रहने के लिए स्थान होते थे। तो वहीं पर मेरे दादा ने जिंदगी भर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन ये सब किया। वो सेवा करी वहाँ मंदिर जो भी, उसके पीछे ही उन्हें वहाँ रहने के लिए स्थान मिला, पुजारी का एक घर मिला, और वहीं पर उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया। उनकी शादी हुई, मेरी दादी और देन मेरे पापा ये सब मंदिर में हम लोग जन्मे, मंदिर में ही पैदा हुए। तो मैं उस जगह से उठकर आया हूँ और बचपन से ही यज्ञ कराना, हवन, पूजा पाठ ये सब देखकर हम पले बड़े हैं। ये सब हम देखते हुए पले बड़े हैं। और मैं अपने दादा से हमेशा एक बात पूछता था कि दादा, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन मेरा एक इष्ट देवता कौन है? ये उस खुदा की ऐसी महिमा थी कि उसने सवाल बचपन से मेरे अंदर डाला था। और मैंने पूछा कि दादा, मेरा इष्ट देवता कौन है कि जब मैं मुश्किल में पड़ूं तो मैं उसे बुला सकूं। क्योंकि हमें तो 25-30 से ज़्यादा के नाम याद नहीं होते थे, है ना। अगर आप किसी भी हिंदू भाई बहन से पूछेंगे, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ और पॉलिटिकली करना भी चाहिए आज की दुनिया में। तो मैंने, आप किसी से भी पूछना, वो 25-30 से ज़्यादा के नाम आपको नहीं बता पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस एडवोकेट को चैम्बर मिल जाता है उसकी तो बड़ी पूछ परख होती है, उसे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट में बाहर वकील बैठे होंगे जिन्हें कोई नहीं जानता। जेठमलानी को, है ना, बहुत सारे सालू के आप सब जानते हैं। तो अब 25-30 जिनके ऊपर पिक्चरें बनी हैं, उन देवी देवताओं के नाम तो हमको याद होते थे, है ना। आपको पता है कि इनके ऊपर पिक्चर बनी है, लेकिन 33 करोड़ पता भी नहीं कितने हैं। तो मैं बोला कि दादा, मैं मुश्किल में पढ़ूँ तो मेरा इष्ट देवता, मेरा स्वामी कौन है? तो मेरे दादा हंसने लगे मुझ पे, बोले, तू कैसा सवाल पूछ रहा है? तेरे नाम में ही तेरे सवाल का जवाब बैठता है कि तेरा नाम जो है वो एक शंकर गॉड के ऊपर है। बोले कि तेरे जो इष्ट देवता है वो शंकर है, उन्होंने मुझे बताया। और इसके साथ साथ एक रोचक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म हुआ है वो 1984 सन 29 फरवरी 29 फेब 1984, ये लीप ईयर था। 4 साल में एक बार मेरा बर्थडे आता है। 2020 में आया था, अब 2024 में वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलता है मेरा, तो अभी 2024 में आएगा। और उस आप गूगल पे देख सकते हैं जाके, 29 फरवरी सन 1984 उस दिन महाशिवरात्रि थी, और मेरे मार्कशीट में आप देख सकते हैं। और इसीलिए मेरा नाम उन्होंने, क्योंकि मैं शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, मेरा नाम शिव शंकर तिवारी रख दिया। और हम जनरेशन से, पीढ़ियों से हम शंकर के ही उपासक थे। तो मेरे दादा ने बोला कि बेटा, तेरा नाम शिव शंकर, तू शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, हम शंकर की उपासना करने वाले पीढ़ियों से, हम उस मंदिर में पूजा करते हैं, और फिर भी तो सवाल पूछता है कि मेरा इष्ट देवता कौन है? तो उन्होंने इस तरीके से मुझे समझा बुझा के चुप कराया। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे याद है कि हम सुबेरे उठते थे
हमारी परवरिश ऐसी हुई कि सुबह उठना है। मैं अपने कॉलेज लाइफ, शादी के बाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉलेज लाइफ तक मैं कभी 7 बजे या 6:45 के बाद कभी सोया हूँ मुझे याद नहीं आता। हमारा नियम था, हमें नहाना होता था और नहाने के बाद हमारे घर में मंदिर होता था। हमें 5 मालाएं ओम नमः शिवाय की जपना ही जपना है। वह हमारा नित्य एक रूटीन था। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, यहाँ पर कोई होगा, आई गेस होगा, हाथ खड़े कर सकते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का मैं पढ़ा हूँ, जहाँ पर हम सर नहीं कहते थे, हम आचार्य जी कहते थे। जब हम सवेरे जाते थे तो हमारी शुरुआत होती थी एकात्मता स्तोत्रम से। उसके बाद हम सरस्वती वंदना करते थे, उसके बाद हम गायत्री मंत्र पढ़ते थे। और इसी तो 1 घंटा हमारा पूरा स्कूल भी ऐसा था जहाँ मंत्र ही मंत्र मुझे इतने याद, मेरे को संस्कृत में 50 आउट ऑफ 50 आते थे। संस्कृत में बहुत अच्छा था, आज भी हूँ। तो हम लोग, और जब हम भोजन करते थे लंच के टाइम, रिसेस आवर का, तो उस भोजन को करने से पहले, जैसे आज हम लोग प्रेयर करते हैं फूड से पहले, तो उस वक्त हम लोग भोजन मंत्र करते थे। ओम सहना सुनक भुवक्तु सर्व, अब तो यानी पूरा 10 मिनट करेंगे फिर खाना खाएंगे। उसके बाद जब छुट्टी होती थी तब बोले अब तो छोड़ देते होंगे टीचर, नहीं। उसके बाद संगठन मंत्र, आपको बताया संगठन मंत्र, संगठन जानते हैं, वो करते थे। और उस जगह से हम लोग उठकर आए। हम लोग सर को आचार्य जी कहते थे और हमारे आचार्य भी धोती पहनते थे और कुर्ता, इस तरीके से। तो हम लोग वहाँ से पले बढ़े। लेकिन मैं बढ़ता गया, ये सवाल मेरे अंदर था कि दादा मेरा इष्ट देवता कौन है। अब दादा ने तो मुझे चुप करा दिया शंकर का बोल के, लेकिन मैं शंकर को, मैं माला भी जप रहा हूँ, उससे प्रार्थना भी कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली से। नहीं यार, ये वो नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, है ना। कई बार रिश्ते आते हैं ना शादी के लिए, तो बहुत सारी फोटोज देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते, नहीं यार ये वो नहीं है जो मेरे लिए बनी है। तो वैसा कुछ मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं यार ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा ये रूटीन हो गया था कि मेरे घर कोई भी पंडित आता था, पंडित हैं तो पंडित के घर मिलने के लिए पंडित, जैसे पास्टर है तो पास्टर के घर पास्टर आते हैं, तो मेरे घर भी जजमान लोग बड़े बड़े जगहों से आते थे। तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल धीरे से मौका देखकर पूछ ही लेता था कि महाराज जी, गुरु जी, मुझे बताइए कि मेरा इष्ट देवता कौन है। तो कुछ लोग मेरा हाथ देखते, कुछ माथे की रेखा, कुछ इस तरीके से हमारी वो क्या बोलते हैं पत्रिका वगैरह देखते और बोलते बेटा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण भक्ति करो। किसी ने बोला तुम दुर्गा पाठ करो। लगभग 40-50 पेज वो हम पढ़ते थे, हमें याद है, बहुत कुछ हम करते थे। फिर वहाँ भी मेरे को लगा नहीं ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढूं। फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, हिंदुओं के पास ऑप्शन बहुत होते हैं। जैसे कपड़े चेंज करते रोज नए, अरे 33 करोड़ हैं, ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन हर दिन एक नया होगा आपके सामने, फिर भी आप समझ रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये नहीं है, ये चेंज करता रहा, मैं बड़ा होता गया, ये करते करते मैं कॉलेज लाइफ तक पहुंच गया। लेकिन ये मेरी खोज जो थी वो ख़त्म नहीं हुई। मैंने साईं भक्ति भी करी, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो सवाल जो था वो वहीं का वहीं था। और मैं दुनिया की रंगीनियत में पड़ा, सारे जो दुनिया के गंदे काम हैं वो मैंने किए। कॉलेज लाइफ में गया, भारत के सबसे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का मौका दिया। भारत के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में से एक में मेरा चयन हुआ। और मुझे आज भी नहीं पता, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा लड़का, मैंने एक परीक्षा दी इंदौर में, और उस इंदौर में जो परीक्षा हुई उसमें भारत से 40 और जनरल कोटे से 8 लोग चुने जाने थे। और पेपर इंग्लिश में था, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा। मुझे नहीं पता वो आज भी मेरा एडमिशन कैसे हो गया। मेरे घर वालों को भी ताज्जुब है कि तेरा हो कैसे गया वहाँ। लेकिन परमेश्वर के जब आप डिवाइन प्लान को समझना शुरू करेंगे ना, तो आपके दिमाग के तार हिलने लग जाएंगे। वो ऐसा मास्टरपीस है, वो आपके गर्भ में पैदा होने से पहले उसने अपने पूर्व ज्ञान में अद्भुत, है ना, सेटिंग कर रखी है। आप मोबाइल के तार देखेंगे, समझ उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल उसकी प्लानिंग। आप किस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर आप किस साल, किस महीने, किस दिन, किस घंटे, किस सेकंड, किस मिली सेकंड आप अपने मुंह से प्रभु यीशु कहेंगे, वो भी निर्धारित है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक इंसान जो आया है, ये कोई बाई चांस वाली बात नहीं है।
ये बहुत सालों पहले लिखा गया था कि सन 2008 में अगस्त महीने में तिवारी खानदान में से, जिसमें कई लोग आए, कई तिवारी आए और कई तिवारी मर गए, उन तिवारी की पीढ़ियों में से एक तिवारी निकलेगा जिस पर मैं अपनी कृपा करूंगा, जिस पर मेरा सूर्य उदय होगा। कई तिवारी आए, कई तिवारी चले गए, अंधकार नहीं हटा, लेकिन यहोवा ने निर्धारित किया था कि ऐसा कुछ होगा कि 1984 में इस दिन इस नाम का एक पैदा होगा, और वो मेरी गवाही देने के लिए इस विचित्र नाम से खड़ा होगा कि जब वो नाम तो बोलेगा शिव शंकर तिवारी, लेकिन बोलेगा जय मसीह की, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बोला आप अपना नाम क्यों नहीं चेंज करते? मैंने बोला मैं नाम क्यों चेंज करूं? मैं जब अपना नाम बताता हूँ शिव शंकर तिवारी, और जब मैं कहता हूँ हालेलुया जय मसीह की, उसी वक्त शैतान के मुंह में ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि उसकी भी अकल ठिकाने आती है कि जिसे यहोवा ने चुना है उसे कोई, है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता। उस यहोवा की ही युक्ति सफल होती है। चाहे आप किसी भी दिन पैदा हो जाए, कुछ भी नाम हो जाए, किसी भी कुल में हो जाए आप, अगर यहोवा ने आपको चुना है तो आप वहाँ से निकाल ही लिए जाए। उसने हमें चट्टान में से खोद कर निकाला, लिखा है वचन कहते हैं। तो अभी मैं आप बताऊंगा कि मैं कॉलेज पहुंचा, भारत के टॉप 14 बिजनेस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो मैंने अपने BHE की पढ़ाई करी। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आया MHA करने के लिए। तब मुझे एक क्रिश्चियन एक लड़की मिली, मेरी क्लासमेट थी वो, और उन्होंने मुझे बोला कि देखो यार तुम्हारे तो बहुत सवाल रहते हैं। मैं सवाल बहुत पूछता था, मैं फेमस था इस बात के लिए, तर्क वितर्क करना मेरी आदत थी। बोले तुम्हारे बहुत सवाल रहते हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम बड़ा खोज रहे हो, तुम्हारा इष्ट कौन है, ये, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो, वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे, और हो सकता है शायद तुम्हारी तलाश भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने बोला कि देखिए ऐसा है कि मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह की भी इज्जत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा होता है कि जब हम 33 करोड़ को पूछ सकते हैं तो 33 करोड़ प्लस 1 एक और करने में हमारा क्या जाता है? हमें तो जहाँ हमको भी शामिल कर लेंगे, हमारे को बहुत जगह है हमारे पास, हम कर लेंगे उन्हें। लेकिन आप अगर बोलोगे नहीं 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 वो 33 करोड़ को डिलीट करो, सिर्फ एक यीशु मसीह को मानो, मैंने बोला आई एम सो सॉरी, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, है ना। हम अपने देवी देवताओं को, हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को जहाँ से, मैं ना, ये नहीं हो सकता। अगर आप कहोगे सिर्फ यीशु मसीह, तो आई एम सो सॉरी, फिर ये तो डील आगे हो नहीं सकती। तो उसको भी समझ में आ गया पक्का पंडित है, ये मेरी बातों में आने वाला है नहीं। अब पंडित लोग दुनिया को बनाते हैं, कोई हमें कैसे बना सकता था? और ये बात प्रभु को भी पता थी कि ऐसे तो आएगा नहीं है मुझ में ना, मैं बड़ा ढीठ था, बहुत मेरे से तर्क वितर्क में लोग ज़्यादा जीतते नहीं थे। तो समझ में आ गया उनको कि उसने ना मेरे पे ट्राई मारना छोड़ दिया। जैसे होता है ना, हम भी कई बार कोई विश्वासी दिखता है, बार बार हम कोशिश करते हैं इसको खींच के लाएं, वचन सुनाएं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, मैं पता है यार ढीठ है, आने वाला है नहीं, प्रभु, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं हमें आसपास, है ना। तो वो उसको भी समझ में आया कि यार ये ऐसे आएगा नहीं। उसके बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई 2006 में, और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में एक इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में मेरी जॉब लगी। अब मैंने बोला ना वो मास्टर प्लानर है। हुआ क्या, वो जो लड़की जिसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे कॉलेज इंदौर में मुझे बताया था, और कॉलेज का नाम था IMS DAVV, वहाँ से मेरी जॉब लगी दिल्ली में, और उस लड़की की भी जॉब उसी हॉस्पिटल में इंद्रप्रस्थ अपोलो में लग गई। अब हालात कुछ ऐसे हुए, हमने जॉब करना शुरू किया, बढ़ते गए, तमाम तरीके की गलत चीज़ें भी करने लगे। इंसान जब बढ़ता है तो चीज़ें आती हैं उसके सामने, एक जिज्ञासा, इच्छाएं आती हैं। तो जब 2008 में मैं पहुंचा तो मेरी हालत ऐसी हुई कि मेरे शरीर का जो वज़न है वो अपने आप बुरी तरीके से घटने लग गया। 10-12 किलो एकदम वज़न घट रहा है, और मेरे शरीर में चकत्ते हो रहे हैं, जैसे स्किन रिंगवर्म इन्फेक्शन बोलते हैं उसको। सर के मतलब आप कह सकते हैं बाल से लेके पाँव के नाखून तक मुझे हर जगह खुजलियाँ होती, जितना खुजलाता था तो फैलते जाता है। और बोलते थे इसमें कपड़े वपड़े शेयर नहीं करने पड़ते, अपना चादर किसी के साथ शेयर नहीं करना, नहीं तो साबुन शेयर नहीं, उनको भी हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरे पेट में प्रॉब्लम शुरू हुई, और मैं बड़बड़ाने लग गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी हालत बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। मेरे पास समय इतना था कि डॉक्टरों ने कहा कि आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा
नहीं बचेंगे। आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेंगे। तो मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी लोगों को हो सकता है यहाँ कोई ऐसा जन है, जैसे अभी बताया कि 2 बार मरते मरते उस बहन की माँ बची। अगर डॉक्टर आपको कह देना, आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाए पैथोलॉजी की या रेडियोलॉजी की, और उसके मुताबिक डॉक्टर कह दे आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेंगे, उस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, क्या धक्का लगता है उसको, उसकी क्या मनोदशा होती है, उसकी क्या मनोव्यथा होती है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। आप 1.5 महीने बाद जो मौत आने वाली है ना, उससे पहले 1.5 महीने बाद जो मौत आएगी, उस घड़ी आएगी, उससे पहले आप हर घड़ी, हर दिन, हर मिनट 1000 बार डर डर के मरते हैं कि मरते वक्त कैसा लगता होगा जब प्राण निकलते। मैंने देखा था मेरी दादी की जब डेथ हुई, मेरे सामने हुई, 3 बार हिचकियाँ, कहते ना मतलब हिचकी आती फिर प्राण निकलते, ऐसा अजीब अजीब मैंने देखा। 3 बार हिचकी ली और मर गई वो। तो वो सब बातें याद आ रही है मुझे कि यार मरते वक्त कैसा लगता होगा। आदमी जब मर जाता है तो प्राण कैसे निकलते होंगे, मैं स्वर्ग जाऊँगा या नर्क जाऊँगा। हमने तो बहुत सारी, हमने तो वैतरणी नदी, नरक, हमें गाय की पूंछ पकड़ के पार करना, बहुत चीज़ें सुन रखी थी। वहाँ कढ़ाई है गरम गरम, ये बहुत सारी बातें आई। और लगा कि यार ये सब लोग रहेंगे, सब लोग, कोई बाजार जा रहा होगा, कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई कहीं शादी, कोई सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन इनके बीच में थोड़े समय के बाद मैं नहीं रहूँगा, मैं इतिहास बन जाऊँगा। और मैं रात को 10 बजे रोना शुरू करता था, चादर के अंदर मुंह छुपा लेता था और रोते रोते सुबह हो जाती थी। अब डर किसको बताएं, अपने हाले दिल किसको बताएं, क्योंकि जिसके ऊपर मौत आती है ना, वही व्यक्ति समझता है कि मौत क्या होती है, मौत का डर क्या होता है। आपके माँ बाप आपको माथे से छूएंगे, आपके कोई अगर किसी लड़के को ऐसा हो जाए, उसके माँ बाप को धक्का लगेगा तो उसके पास जाएंगे, उसे अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बचे हैं, बेटा क्या खाएगा, बेटा क्या पहनेगा, उसके माथे को छूएंगे। उसकी माँ हो सकता है उसके पास सोए रोज, लेकिन उसका जो डर जो है ना, मौत का डर, वो आपके माँ बाप भी नहीं समझ सकते। वो जिसके अंदर चलता है ना, जिसके ऊपर मौत आती है, इसको वो वही जानता है कि मौत का डर क्या होता है। आपके दोस्त आएंगे, आपको गले से लगाएंगे, है ना, आपको फूल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको ताज, मैं भी ताज होटल के सामने रुका था, तो मैं आपको बताऊँ, ताज, इवन मौर्या शेरेटन, कहीं का भी खाना आपको लाके दे दिया जाए, जिसकी मौत डिक्लेयर हो चुकी है, डॉक्टर साहब ने कह दिया है, वो खाना आपको बेस्वाद लगेगा। आपको अमेरिका जाने का मन करता है, लंदन जाने का, एरोप्लेन, ये देखना एफिल टावर, आपको मैं दुनिया की महंगी से महंगी जगह, एफिल टावर, वॉशिंगटन हाउस, कहीं भी ले जाके खड़ा कर दूँ ना, उस जगह को देखने का भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 1-1.5 महीने बचे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ, अब क्या होगा इस स्थिति में पता नहीं। मुझे याद है एक रात को जब मैंने रोना शुरू किया, वो दिन आज भी मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कैलकुलेट कर तो प्रभु मैं ठीक हो गया हूँ, समझ में नहीं आता। मैं रात को एक दिन 10 बजे रोना शुरू किया मैंने, थोड़ा बहुत खाना खा के, और चादर के अंदर मुंह डाल के ऐसे रो रहा हूँ डर के मारे। और ऐसा मेरे को दिखा उजाला आ गया, तो देखा मैंने घड़ी में 5:30 बज रहे थे, और आज भी मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि आधे घंटा हुआ है, मतलब ज़िंदगी भी इतनी फास्ट भागने लगती है या 1.5 महीने 1.5 मिनट से लगते हैं आपको। तो ये हालत थी जैसे एक कुत्ता नहीं, जैसे बीमार हो गया है या कि एक्सीडेंट होकर पड़ा है, कोई देख नहीं, हालत ऐसी हो जाती है मरते हुए इंसान। ठीक है, तो वो स्थिति मैंने गुजारी। तब प्रभु की जो एक जो आयत है वचन में, जो बाइबल लिखी है कि ये मृत्यु जो है, आई एम सो सॉरी, नहीं ऐसा लिखा, ये जो बीमारी जो है ये तेरी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर जानते थे मैं इतना ढीठ था कि मुझसे कोई बातों में कोई मुझे समझाए, मैं समझने वाली पार्टियों में से नहीं था। आज बहुत से लोग, कोई अमेरिका से आया, कोई कहीं से आया, किसी ने इधर डाला, कोई टीवी में गवाही गई, 4-5 लाख लोग देख चुके, मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ गई। लेकिन मुझे आज मैं उन दिनों को याद करता हूँ, तो मैं उन दिनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे दाऊद कहता है भजन में, अच्छा हुआ प्रभु जो मुझे ये दुख हुआ, क्योंकि अगर ये दुख नहीं होता तो ये जो अनंत काल का जो सुख है ये मुझे नहीं मिलता। तब मैं मरने वाला था, तो वही फ्रेंड
जिसने मुझे पहले भी यीशु मसीह के बारे में बताने की कोशिश 2004 में करी थी और अब 2008 आ गया था। उस वक्त हम पढ़ रहे थे, अभी हम नौकरी कर रहे थे एक ही जगह, और उसने मेरी हालत देखी जब। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले उस न्यूज को देखा ही होगा कि कैसे आज हमारे मसीही लोगों पर, कैसे आज हमारे मसीही लोगों को सताया जा रहा है, हमारे मसीही लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे मसीही लोगों को बार बार यही टारगेट करके कहा जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो। बार बार इसी बात को लेकर के वो लोग हमेशा ईसाई समाज को और जितने भी ईसाई समाज को मानते हैं, यानी कि जो लोग चर्च में जाते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जाति से हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो वहां पर जाते हैं तो कुछ कट्टरपंथ के लोग, जो कुछ उनकी कट्टरता की सोच होती है, वो लोग इस बात को कह करके टारगेट करते हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को, तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को टारगेट करते हो, तुम लोग उनका माइंड वॉश करते हो, तुम लोग उनका परिवर्तन करवाते हो, उनको अपने हमारी जाति से तुम अपनी जाति में कन्वर्ट करवाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज तक इस बात को ये लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन ये बात प्रूफ नहीं हुई। कोर्ट ने इस बात को साफ साफ से इनकार भी किया है। लेकिन आज कुछ ऐसे मनुवादी लोग हैं, कुछ ऐसे कट्टरता के लोग हैं जिनकी सोच में नफरत और जिनकी सोच में अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी धर्म को नीचा गिराने की कोशिश करने की सोच होती है, वो लोग हमेशा ऐसी कट्टरता की बात करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में अपने आप से और अपने आप को सुरक्षित रख करके और अपने आप को सभी सामाजिक स्तर में रह करके हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग ये धर्म को, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं, वो लोग एक इंसानियत के दौर पे नहीं रहते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे मसीह सताव और मसीह लोगों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि शराबी होते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तमाम प्रकार की उनके जीवन में चीजें रहती हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन को कैसे परिवर्तन करता है। यानी कि जैसे कि हमारे जीवन में बहुत गलत काम थे, हमने बहुत गलत काम किए, हम चोरी किए या तमाम ऐसी चीजें की, और अचानक हम अपने जीवन में बदलाव ला लें तो उसे परिवर्तन कहा जाता है। और परिवर्तन के बारे में जब हम अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं तो कुछ कट्टरपंथ के लोग कहते हैं कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं लोगों के धर्म को बदलने नहीं आया हूं, मैं लोगों के मन को परिवर्तन करने आया हूं, मैं लोगों के जीवन को परिवर्तन करने आया हूं, मैं लोगों की सारी समस्याओं को और सारी मुसीबतों को दूर करने आया हूं। बस तुम मेरे वचनों पर अमल करो और मेरे वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को और सारी प्रॉब्लमों को दूर करेगा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में हारना नहीं है, क्योंकि मसीही लोगों के जीवन में हमेशा ही अत्याचार हुआ है। क्योंकि दोस्तों, चाहे वो राजा सुलेमान के जीवन में हो, चाहे वो दानियल के जीवन में हो, जितने भी आज परमेश्वर के दास हैं या परमेश्वर के अनुयायी हैं, उन लोगों के जीवन में काफी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा था। तो वैसे ही हमें भी सामना करना पड़ेगा। बस हमें अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना होगा, हमें अपने विरोधियों के वचनों को हमें अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हमारे विरोधियों के या हमारे दुश्मनों के जीवन में वृद्धि दे। यानी कि उनके जीवन में उनके मन को परिवर्तन कर, उनके मन को उनके जो दिमाग को एक बुद्धिहीन से उनको बुद्धिमान बना। तब परमेश्वर उनके जीवन में बदलेगा, उनका मन और उनकी सोचें जो होगी वो बदलेगी।
तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर